अ, मैं हुसैन थैबो साहब शुरुआत आप ही से करूंगा। G20 की सफलता को कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ी बहुत तो टीस होगी कि आज तक कभी G20 में आप शामिल नहीं हो पाए। जी देखें जी, एक तो शुक्रिया। मुझे सबसे पहले थोड़ा सा आपका जो इंट्रो था वो उसमें हंसी आ रही थी, वो मैं नाकाम हो रहा हूँ, जिसमें आप कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान और वो जो उनका उस्ताद है वो देख रहा है कि इस वक्त किस तरह से चाइना का दिवाला दिवाला निकल रहा है और पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है। और आप ये फरमा रहे थे कि हम यूएस के गोद में जाके बैठ गए हैं और हम ये आप ये खुशी मना रहे हैं कि शायद आप कोई चाइना को और पाकिस्तान को टफ टाइम दे। तो आप किधर रहते हैं, मतलब किस ख्यालों की दुनिया में रहते हैं? मुझे हैरानगी होती है। बड़े बड़े नक्शे बना के लेके आ गए जी, ये यहाँ से रूट, ये जो अफगानिस्तान जा रहा हम है, तो ये यहाँ से रूट G20 जो की है वो मेजबानी गवादर करने जा वाले रहा दिल्ली में रहते हैं। है। जी, G20 वाले की तरफ आ रहे हैं ना। पहले मुझे आपके इंट्रो पे बड़ी हंसी आ रही थी, मैं उस पे अच्छा, तो ठीक है, जवाब दे दूं ना। ठीक है, ठीक है, वो जो दीजिए दीजिए। आपका आपका जो आपका जो वालिद साहब है, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, वो आजकल खुद परेशान है। उसने जो लोन रिटर्न करने हैं चाइना का, वो उसमें परेशान है। आप किस खुशी में मुब्तला है? मुझे ये तो पहले तो ये बता दें कि आप क्यों ये जो डांस कर रहे हैं। आपको ये पता है कि चाइना को कितने पैसे देने हैं यूएस ने? आज भी आप यूएस के किसी भी बड़े स्टोर में आप डेफिनेटली अच्छा, आप कितना दुनिया कर्जा है घूमते रहे पाकिस्तान होंगे, पर? आप जा, IMF ने क्या बोला है पाकिस्तान आप को? हम पाकिस्तान पे आते, पहले हम आपके इंट्रो पे तो बात अरे, कर लें ना, जो आप अरे साहब, खुशियां कौन मना रहे किसका थे। वालिद है पूरी दुनिया जानती है। आप कौन किसका आप वालिद है किसी पूरी भी दुनिया जानती है। ये तस्वीर आप बीच में देख रहे किसी होंगे, अगर भी आप वहां पर देख पा रहे किसी होंगे भी पाकिस्तान किसी भी में। यूएस तो के जरा स्टोर में देखिए, किसी भी यूएस के स्टोर में हिंदुस्तान चले की जाएं धमक देखिए। आप हिंदुस्तान की आप। धमक देखिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कौन किसका वालिद है। नहीं देखें, ये आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये आपने 20 बंदे वहां पे बुला के आ गए हैं, अच्छा, तो अच्छा। आपका ये लेकिन आपके साहब, मुंह से कालक मिट आपको तो जाएगी। G20 ने इस ये लायक नहीं समझा कि आपको उसमें रखा जाए। आपको तो इस नहीं, लायक भी नहीं आप समझा। अगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने 20 बंदों को वहां बुला लिया है, तो अच्छा, आपके मुंह से ये कालक मिट 20-25 जाएगी कि बंदों को बुला नरेंद्र लिया है। मोदी अच्छा, एक एक फाशिस्ट है, एक अब इंतहा देखिए, पसंद है, अब एक देखिए हुसैन एक तैयब साहब, मुस्लिम आप जो बोल रहे हैं, हमारे साथ जो यहाँ पैनलिस्ट जुड़े हैं वो हंस रहे हैं। आप कह रहे हैं 20-25 बंदों को वहां जो बुला लिया है। नहीं, ये बीस 25 पच्चीस नहीं मैंने बंदे बोला, ये मैंने आपको 20 बीस बोला पच्चीस सिर्फ। ये 20-25 बंदे मैं आपको 25 नजर आ रहे मैंने हैं। 25 आप यहां पर मैं क्यों नहीं 25 है? मैं तो मैं यही, भाई हम तो यही मैं चाहेंगे, आपको पड़ोसी होने के नाते आप भी यहां पर होते। हमारी शुभकामनाएं देखिए, आपके साथ है। आप भी होते तो जरूर अच्छा लगता, जरूर लेकिन होते। आप यहां पर क्यों नहीं हो पाए? आज जी तक क्यों जी, नहीं हो पाए? आपको इस लायक हम क्यों नहीं समझा गया? हम इसलिए नहीं हो पाते कि ये पॉलिसी हमारी है ओके। कि जब तक अच्छा, हमारे रीजन में जितने भी लोग रहते हैं, अच्छा, जितने भी ठीक है। रियासत रहते हैं, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता रहता हाँ, हूं कि वो जब तक हम रीजन डेवलपमेंट नहीं होगी ठीक है। तब तक तो के सिन्हा आपके सर, यहाँ के सिन्हा सर आपके ये कह रहे हैं यहाँ कि हम इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि जी। ये इनकी चॉइस है। आपके जो ये इनकी चॉइस का आपके जो मामला वालिद है। साहब ये नहीं हैं, कह रहे कि इनकी आपके हैसियत नहीं जो उसमें शामिल होने की। वालिद साहब इनकी जिसको इकोनॉमी आप कहा अमेरिका 42 मानते नंबर पर है, हैं, 42वें वो नंबर पर है। उसके लिए जो के सिन्हा सर। सुने सुने सुने। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद खरे साहब, जय हिंद सर। जय हिंद हुसैन साहब। भारत की धरती से पाकिस्तान आपको जय हिंद बोल जिंदाबाद, रहा हूँ। पाकिस्तान सुने थोड़ा जिंदाबाद, ध्यान। पाकिस्तान जिंदाबाद। या ओके ओके ओके, हो गया, जिंदाबाद हो गया। थैंक यू, देखिए, थैंक एक यू। सवाल खरे साहब ने पूछा कि क्यों नहीं G20 के समिट में पाकिस्तान को भी न्योता दिया। बांग्लादेश को दिया हमने। बांग्लादेश की शेख हसीना थी, और देखिए किस तरह से उसको बाइडेन साहब, सारे नहीं, आप कौन विश्व होते के हैं? सारे लोग, ये आप कैसी बात करें कि आपने दिया? जरा इन्हें चुप कराए। सुन लीजिए अरे हुसैन हुसैन साहब, साहब, नहीं नहीं, हुसैन मतलब साहब, ये सुन तो लीजिए, आप सुन ऐसे लीजिए। लग रहा है। सुने ना, सुनिए ना, नहीं, मैं सुनिए ना साहब, मैं भी कैसे चिल्ला सुनूं? सकता हूँ। देखिए आप हुसैन कह रहे साहब, थे, ये आपने हमने कहा ना गिफ्ट कि किया हसीना वाली। ये हमारी बोलिए, चॉइस का बोलिए, मामला है। बोलिए, हमारी बोलिए चॉइस ना, का मामला बोलिए। है, हम क्यों नहीं शामिल उसमें हुए। ये जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसकी मामला है। प्रेसिडेंसी, इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी आई थी आपका 1 ख्वाब है, ये दिसंबर आपकी पूरी 2022 होती में। है। और सुन, देखें, आप हमें अरे साहब, यू आर लिविंग इन द हेवन ऑफ फूल। आपका मसला दाल ये है भाल ना, में मुसलचंद आपको क्यों अभी बन रहे हैं आप?
एक सेकंड हुसैन तैयब साहब एक सेकंड सुनिए मैं सभी पैनलिस्ट से कहूंगा एक एक करके के सिन्हा सर बोले। सुनिए साहब क्या बात कर रहे हैं, देखें आप मेरे भाई कुछ भी सुने, कहते रहे, हम मेरे आपकी सुने, बात थोड़ी मान सकते हैं। और हमने हसीना वाजिद को देखा, नहीं मानिए, मत मानिए, चुप रहिए, सुनिए ना सही। आप कौन है भाई, आपकी हैसियत क्या है भाई? आपने हसीना वाजिद को बुला लिया और आपने जो है वो पाकिस्तान को मना किया। अब आप मुझे ये बता दें, आप अपने आप को दानिशवर समझते हैं ना? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने आप को दानिशवर समझते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं हमेशा। आप बांग्लादेश को बड़ा मुल्क समझते हैं या चाइना को? नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, चाइना की बड़ी इकोनॉमी है या बांग्लादेश की बड़ी इकोनॉमी? मतलब आप हवाओं की बातें कर रहे होते हैं, पता होता नहीं है। खुददार कंट्री है, वो निकली हुई कंट्री जो आज से निकल करके उसकी औकात नाम नहीं है। आप क्या बांग्लादेश की नाम लेते हैं? आपके आका एक रीजन का मसला है, 60 बिलियन डॉलर का ही आपको उन्होंने सीपैक में फंसा दिया। डेट ट्रैप में तो आप फंसे हैं, आपको नमाज नहीं पढ़ने देता और आप उसकी कसीदे गा रहे हैं। चाइना ने 60 बिलियन डॉलर आपको 60 बिलियन डॉलर के डेट ट्रैप में फंसाया हुआ है। आपके 2733 किलोमीटर जमीन को हड़प लिया, जिसके लिए आपकी मौत है यार। ये आपके सीपैक आपको नमाज नहीं पढ़ने देता वहां पर। आपको टूल यूज करना है। BRI जो क्या बातें कर रहे हैं? बाकी मेहमानों को भी लाइएगा स्क्रीन पर। आपको पाकिस्तान आपको अजीम भट्ट पैसे दिए यासिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। अजीम भट्ट क्या पाकिस्तान को, मैं आ रहा हूं सर, करने की ट्राई करते हैं। नहीं मैं किस तरह सर, मैं फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। ये हुसैन साहब को जरा मैं बता दूं, हुसैन तैयब साहब देखिए, आप ही के साथ पाकिस्तान से हमारे और दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको एक एक करके मौका देना चाहता हूं। देखिए अजीम भट्ट साहब भी हैं, यासिर साहब भी हैं। अजीम भट्ट साहब, थोड़ी टीस तो पाकिस्तान को होती होगी ना कि अगर वो G20 में शामिल होता तो आज स्थिति बेहतर होती। टीस तो होती होगी पाकिस्तान को। देखिए बहुत शुक्रिया अगर साहब, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ मॉडरेटर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर किसी को उसका पॉइंट पूरा करने दें। और ये डिबेट का फायदा कोई नहीं होगा अगर मैं अपना पॉइंट रेज ना कर सकूं या कोई और भी ना कर सके। सिन्हा साहब बात कर रहे थे, उनका भी पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्योंकि समझ ही नहीं आ पाया। बाकी आपके सवाल पे आते हैं और इंट्रो पे आते हैं। मेरा ख्याल है 15-20 मिनट अगर आपने इंट्रो दिया तो मेरा ख्याल है कि 1 मिनट आप मुझे देंगे। सबसे पहले तो आपके इंट्रो में आपने एक बहुत मजेदार बात की, मैं उसको जरूर कोट करना चाहूंगा कि तमाम G20 के जितने भी लोग थे उन्होंने मोदी साहब की सरबराही के अंदर जो है वो गांधी साहब को जो है वो उन्होंने एक पेश की और वो गांधी साहब के वहां जाके खड़े हुए। और मुझे हैरानगी भी हुई कि तारीख के लिहाज से ये बहुत बड़ा मजाक था कि गोडसे को सपोर्ट करने वाले मोदी साहब जो है वो गांधी साहब को जो है वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे। तो ये एक माइंडसेट है जिसकी वजह से आई थिंक जो दैवो साहब भी बात कर रहे थे कि ये वो माइंडसेट है, ये वो तरीकाकार है बीजेपी का और उसकी पॉलिसीज का, जिसकी वजह से हम लोग आपको अप्रोच नहीं करते। बहुत सी चीजें, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि हम भी अगर इसमें शामिल होते पाकिस्तान का बहुत फायदा था, होना भी चाहिए था। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप अपने नफा नुकसान से भरकर सोचते हैं अपनी पॉलिसी को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने अपने नफा नुकसान को पीछे छोड़ा और आपकी बीजेपी की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करते हुए हम लोग आगे नहीं आए। जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ग्वादर वाला रास्ता दे दिया जाता था। अजीम भट्ट साहब कहाँ, अरे G20 में कहां से आप बीजेपी और बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स में आ गए? मैं आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पूछ रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। आप कहां से इसमें ले आए? गांधी गोडसे भी उठा कर ले आए। क्या इसी वजह से आप शामिल नहीं हुए? क्या इसी वजह से शामिल नहीं हुए? सच बोलने में आपको दिक्कत हो रही है या फजीहत हो रही है? दिक्कत हो रही है या फजीहत हो रही है सच बोलने में? ठीक है, बात ये कि पाकिस्तान G20 में शामिल क्यों नहीं हो पाया? वही पाकिस्तान सार्क में है, OIC में है, नैम में है, लेकिन G20 में क्यों नहीं है? G20 में क्यों नहीं है पाकिस्तान? मैं ये पूछना चाहता हूं। है आप में तो सुनिए ना, काटिए मत। 15 मिनट मैंने आपका भाषण सुना। अजीम भट्ट साहब
अब आ गए बीजेपी पर, आप आ जाएंगे कांग्रेस पर, फिर आ जाएंगे यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स पर। ये देखिए G20 जो मंच था ये इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं था, इतना तो आपको पता होगा ना। आपके पास 30 सेकंड है, आप में हिम्मत है 30 सेकंड आपकी? बोलिए बोलिए बोलिए। 15 मिनट का जो आपका जो फनी और कॉमेडी से भरपूर भाषण था ना, हमने भी सुना है, हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो ये आपके बेसबूत कह के जो है ना, हाँ मॉडरेटर का ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी अपनी डिबेट को लेके चले। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कैसे मॉडरेट करना है, मुझे पता है, लेकिन जहां गलत बयानी होगी वहां मैं रोकूंगा आपको। आपने फिर 30 सेकंड नहीं सुना मुझे। ये है, चलिए 30 सेकंड बिना कुछ रोके हुए बीच में बोलिए। आपकी बेसबूत कह के जो आप हंस के बता रहे हैं ना, ये आपकी कॉमेडी को छुपाने का एक जरिया हो सकता है। ये आपकी एक जर्नलिस्ट एथिक्स के ऊपर सवाल है कि आपके एक पैनलिस्ट जिसको आप जोड़ रहे हैं उसकी बात सुनने की बजाय उसको इंटरप्ट कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। दूसरी तरफ आपके इसी इंटरव्यू के अंदर आपने कहा कि मोदी साहब ये कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं, और वहीं पे अगली लाइन में आपने उसको काउंटर किया कि मोदी साहब ने जनाब जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बैंड बजा दी। भाई कहाँ गई दुनिया का कल्याण? आप तो अपने हमसायों की जो है वो उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा के खुश हो रहे हैं, यहाँ पे कह के लगा रहे हैं, और आप कहते हैं दुनिया का कल्याण करेंगे आप। ठीक है, गोडसे को आप सपोर्ट करने वाले लोग गांधी की कब्र के ऊपर जा रहे हैं या गांधी को ताजियत पेश कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि एथिक्स क्या है, और आप हमें बताएंगे कि हमारे एथिक्स क्या है? वो तो वसुधैव कुटुंबकम से पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल पता लग रहा है ना। वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और उस फ्यूचर में हमें अपना पड़ोसी नजर नहीं आ रहा है, इस बात का दुख है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है जरा इसको भी सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए। आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं पैसे। गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहस पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। बिल्कुल, इवन बांग्लादेश को इनवाइट किया हुआ है उन्होंने। हमारी इकोनॉमी देख लें आप, आपका मुल्क एक्चुअली तो क्रैश कर गया हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाली गेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हमारे हालात इस टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। यासिर जी, या आप ही के मुल्क की आवाम है जो कि कह रही है कि वहां की इकोनॉमी क्रैश कर गई है। ये जो 4 बंदे जो है यासिर जी, रिप्रेजेंट करते हैं, यासिर जी अपनी मर्जी से कुछ भी करके भेज दें। अब ये पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी बातें आपने इस वक्त थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा, आवाज बढ़ा लेकिन दीजिएगा। चलें अगर उनकी बात मान भी लें हाँ। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है पहले तो उसको समझने की जरूरत है। अभी G20 के हवाले से आपने बड़ी अच्छी स्पीच दी और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी। इसमें मजीद इजाफा ये करना चाहूँगा कि जो G20 का जो आगाज हुआ, जो इसका स्टार्ट हुआ, अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अपने नाम के आगे भारत लिखते हैं। अब भारत लिखते हैं, होना तो ये चाहिए था कि वहां पे इंडिया लिखा जाता था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया वो नाम है जो भारत को रेफर करता है। नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा यासिर जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है इंडिया जो कि भारत है। यानी आप इंडिया भी बुला सकते हैं, आप भारत भी बुला सकते हैं। जी ठीक है, मैं तो वो आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ जो इस वक्त कांग्रेस ने उठाया है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। आपने जैसे कहा कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, और साथ में आपने ये भी कहा कि इसमें पाकिस्तान की शिरकत क्यों नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की इसमें शिरकत नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें रीजन के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें रूस है, चीन है। प्रेसिडेंट कैसे नजर आती है, यह आपसे सवाल है। व्लादिमीर पुतिन जब इसके अंदर नहीं गए, शी जिनपिंग मजबूत एक दुनिया के बड़े फिगर की बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके गिर्द रिवॉल्व करती है।
अगर वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो पहले तो आप ये खुद फैसला कर लीजिए कि जी। भारत कहाँ खड़ा है। दूसरी बात क्लियर कर ओके, ठीक है, चाहूंगा कि ठीक है। आपने अभी तस्करा किया कि पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, लोगों के आपने सुनाया। लोगों की राय भारत के लिए, जो भारत में रहने वाले वासी हैं, उनकी क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अपनी आप अचीवमेंट को पता नहीं, कम से कम हमारे जो आप सूरत हाल की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत देर तक सुना यासिर जी आपको, थोड़ी सी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा इसको थोड़ा दुरुस्त कर ले, लेकिन जितना मैं समझ पाया यासिर जी, आपने शुरुआत भारत और इंडिया से की, उसके बाद आपने सूरत हाल बताया और आपने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आए, शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। मैं डॉक्टर सुमित झा आपसे समझना चाहूँगा, अब ये इकॉनमी की बात कर रहे हैं, मैं क्या पाकिस्तान से अपनी इकॉनमी की तुलना करूं? हम टॉप 5 पर हैं, ये 42वें नंबर पर है।